संबंध। अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर के कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियत कुरु कर्म तब कर्म तयायो मरण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध कमरन। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? वर्ण आश्रम सभा और प्रसिद्धि की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन सभी शास्त्र विहित सब रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण से सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन से उस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपयुक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अंत तुम्हें शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म रूप सब धर्म का अवश्य में पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा सब धर्म है, इसीलिए मैं देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का ही हेतु है। इसीलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने ये समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका ना करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रतिशत होता है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निंद्रा, आलस्य और प्रसाद में फंसकर अगो गति को प्राप्त होता है। अंत कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। सकाम भाव से यहाँ प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना ना करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ये बात दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों के स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निवार के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म को त्याग करने से मनुष्य का पतना होगा संभावित है। इसीलिए कर्म न करके अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवती।